सबको नमस्ते साथियों। भारत श्री यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपका वेंकट। साथियों, आज देखेंगे ये काउंटर बच्चा पाशा अंकित का आखिरी वीडियो है ये। तो साथियों, ये ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना। ये क्रिश्चियनिटी जो धर्मांतरण कर रहे हैं, ये पहले एक जमाने में हमारे हिंदू थे और सनातनी थे। तो इनको धर्मांतरण करके उनका माइंड वॉश कैसा करते हैं और उनको कैसा डिप्रेशन में लेके जाते हैं और उनको कैसा साइको बना देते हैं और उनका दिल में कैसा जहर भरते हैं और इस देश का दुश्मन कैसा बनाते हैं उन लोगों को, और इस देश का सनातनी हिंदुओं को कैसा दुश्मन बनाते हैं। और ये कमीना पाशा लोग जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का आराधना करते हैं ना हम लोग, तो हिंदू देवी देवताओं को वो लोग शैतान बोलते हैं। कमीने लोग वो शैतान है करके बोलते हैं हमारे देवी देवताओं को। ये चर्च में ये कमीने लोग यही सिखाते हैं लोगों को। तो साथियों, ये दोनों मजहब से एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम, ये दोनों मजहबों से दुनिया की विनाश होता है और इंसानियत की विनाश होता है। ये दोनों मजहब खून खराबाई सिखाता है, लोक कल्याण नहीं सिखाता है। एक ही एक मजहब है लोक कल्याण का सिखाने का, वो है सनातन धर्म। सनातन धर्म बोलता कौन सा मजहब के बारे में बोलता नहीं, कौन सा मजहब के बारे में बुराई बोलता नहीं। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोका समस्त सुखिनो भवन्तु बोलने वाला एक ही एक धर्म है, वो है सनातन हिंदू धर्म। तो साथियों, चलो देखेंगे इसका अगला वीडियो। ये वीडियो में ये कैसा लोगों को क्रोध भर के उनका डिप्रेशन में ले जाके उनको एक साइको कैसा बनाता है। ये पास्टर लोगों का आइडियोलॉजी मेंटेलिटी कैसा रहता है। ये सब क्यों करते हैं ये कमीने लोग, ये पास्टर लोग। ये बाहर देश से ये जो हमारा जॉर्ज सोरोस है ना अमेरिका में, अभी हमारे देश को मोदी बहुत मजबूत बना रहे हैं ना। हमारा देश मजबूत होना नहीं करके उन लोगों का प्लान रहता है उनका। तो वो लोग ऐसे पास्टर कमीने लोगों को वहां से फंडिंग बेचते हैं, पैसे धर्मांतरण करने के लिए लाखों करोड़ों रुपए बेचते हैं ये लोगों को। वो पैसे के लालच के लिए खुद का देश का दुश्मन बनते हैं, खुद का देश को द्रोही करते हैं काम लोग ये लोग। और जो जिस चीज को धर्मांतरण करते हैं वो लोग भी देशद्रोही बना देते हैं ये लोग। अब देख रहे हो ना, इस्लाम पढ़ के कितने लोग टेररिस्ट लोग बनते हैं। ये कुछ मुल्ला मौली लोगों की अपना खुद का स्वार्थ के फायदे के लिए ये सब आम लोगों की निशाना लगा देते हैं कमीने लोग। तो वैसे ही एक पास्टर लोग भी। तो साथियों, चलो इसका वीडियो देख के काउंटर क्या क्या करना है करेंगे। चलो आगे चलेंगे। अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो जिंदगी भर सहते रहोगे, और जब आप स्वर्ग चले जाओगे और आप बोलोगे प्रभु तूने क्यों नहीं कहा, तो अच्छी वाली डांट खाओगे पहले एक, और फिर बोलोगे प्रभु कहेगा तूने जो मैंने अधिकार दिया था बेटा उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करा। अगर एक पिता ने अपने बच्चे को कुछ पैसे दिए और वो दूसरी मीटिंग करने किसी दूसरे शहर में चला गया और वो वापस आया और देखा वो भूखे मार बैठा, पापा मैंने एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। कहेगा मैंने तेरे को पैसे दिए थे, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे। देखो ना साथियों, ये क्या कह रहा है सुना ना आप लोग ने ध्यान से। ये जो इसका सामने बैठे रहते ना बकरे के मेंढे लोग, ये क्रिश्चियन भाई लोग, ये लोग बेवकूफ लोग बोल के उसको मालूम है, इसलिए क्या जो मन में आए वो बोलता रहता है खलस। तो ये क्या कह रहा है, एक बाप ने बच्चों को पैसा दिया है कि वो दूसरा शहर में चले गया करके बोला ना अभी इसने। तो दूसरा शहर में चले जाएगा, उसमें क्या भूख से क्यों मरेगा, पैसा रहता है उसको खाएगा ना वो पैसा। कोई भूख रह सकता है क्या? बाप कहने फिर रोता है क्या मैं भूख लगा कैसा कैसा रे। ये बात कुछ कहने की है मतलब नहीं। तू क्या कह रहा है, किसको किसको जोड़ रहा है तू। तो पास्टर लोगों की मेंटालिटी ऐसी रहती है साथियों। एक पिता ने बच्चों को पैसा दिया, कहते वो बच्चा पैसे क्या खर्च करता है ना, वो खाने के लिए, जब भूख लगता है खाने के लिए भी खर्च करता है। दूसरा कुछ किस लिए दिया रहता पैसे, वो खर्च करने के लिए दिया रहता ना। तो वो क्यों खाना नहीं खाएगा, क्या भूखा रहेगा क्या वो? तो भूखा रहेगा तो उसका गलती है ना। जब पिता ने पैसा दिया था उसको तो वो भूखा मरा तो उसका गलती है ना। फिर पिता क्या करेगा उसको, है कि नहीं? क्या है कि क्या क्या बोलता है कि तेरे को समझ में आता क्या। छे अब ये बात को लेके जाके वो किधर जोड़ता है, देखो परमेश्वर को जोड़ता है, वो यीशु को जोड़ता है वो बात। देखेंगे आगे इसका।
परमेश्वर कहा, मैंने जो तुम्हें विश्वास दिया था क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे? मैंने जो तुम्हें अधिकार दिया था, अपनी सामर्थ दी थी, क्यों नहीं इस्तेमाल किया उसे? ध्यान से सुनिए, अगर आप अपने अंगीकार को खोने ना दें और लगातार विश्वास से उस पहाड़ से बोलते रहें, ऐसा हो नहीं सकता कि वो पहाड़ आपके जीवन में रहे। आज नहीं तो कल उस पहाड़ को उखड़कर समुद्र में जाना पड़ेगा यीशु के नाम में। और आप इतनी गवाहियां यहां पे देखते हैं, आपने एक चीज नोट करी, कॉमन क्या है उन गवाहियों में? सामान्य बात क्या है? वो सब अपनी बीमारी से बोलने लग गए और चंगे हो गए। आज कई लोग ऐसे हैं जो 30 साल से सह रहे थे उस बीमारी को, मगर जिस दिन उन्होंने अपने मुंह को खोला वो चंगाई को ग्रहण करने लगे। अरे फिर 30 साल से वो अपनी बीमारी को सहता रहा है ना रे, फिर तेरे यीशु क्या कर रहा था? फिर 30 साल तक उसको ऐसे रखा था क्या उसको? तेरे यीशु फिर जाके उसको एक एक पल में उसको आराम नहीं कर सकता है क्या? तो तेरे यीशु रह के क्या फायदा इस दुनिया में, है कि नहीं? क्या बाइबल के वचन पढ़ते हैं जो उसको मुंह खोल के बाइबल को वचन पढ़े तो ठीक हो गया क्या? क्या बाइबल में उतना ताकत है? वो एक बुलबुल बुक है, वो एक रंडियों का पुस्तक है, वो एक सेक्स पुस्तक है, वो टेररिस्ट लोगों का पुस्तक है। उसमें क्या है रे वचन में? बाइबल के वचन पूरे गंदगी से भरा सुना रे। उसमें कौन से बड़े बाइबल जो पवित्र ग्रंथ बोल रहा तू? ये बाइबल से पूरा विनाशी होता है दुनिया और इंसान लोग। और तू जो इनको बना ना, बकरी के मेंढी लोग बना रहा है ना, एक टेररिस्ट बना के तैयार कर रहा है। उनका दिल में क्रोध भर रहा है, उनका दिमाग में साइकोइज्म भर रहा है। चल आगे बोल तू। आमीन। सो प्रभु ने जैसे अपने उस दास से बोला, तू कब तक अपने बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? आज प्रभु आपसे भी ये बात बोल रहे हैं, तू कब तक उस डिप्रेशन को सहता रहेगा? तू कब तक उस गरीबी को सहता रहेगा? तू कब तक उन कर्जों को सहता रहेगा? तू कब तक जो रात को तेरे को नींद नहीं आती उसको सहता रहेगा? तू कब तक जो तेरे को एलर्जी हो जाती है बार बार उसको सहता रहेगा? तू कब तक जो तेरे को छोटी छोटी बातों में डर लगता है उसको सहता रहेगा? कब तक? उठ, उस अधिकार का इस्तेमाल कर और इस चीज के ऊपर प्रभुता कर। चल रहे बच्चा पास्टर अंकित, तो अधिकार तो दिया ना इंसान का, दिल में और दिमाग में, आत्मा में, बॉडी में रहता है ना फिर वो अधिकार, तो क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहा है इंसान? कौन कारण इसका? यानी कि कोई अधिकार दिया ही नहीं। वो जो कुछ भी अधिकार लेना इंसान अपना दिल करके लेना है कि नहीं? तू क्या बोल रहा है? यीशु ने अधिकार दिया कर बोल रहा है, वो कहाँ दे रहा है अधिकार हमारे को? वो खुद को अधिकार नहीं कर सकता, वो खुद को रक्षा नहीं कर सकता, वो खुद मुंह नहीं खोला वो अपने खिलाफ। जो उसको कुत्ते के जैसा घाड़ पे लात मार रहे थे उसको इजराइल में, मुंह पे थूक रहे थे, छाती से मार रहे थे। ये 30 साल का जवान तेरा जैसा था, वो 30 साल का जवान यीशु, 30 साल का जवान का बच्चा 30 किलो का क्रॉस को ना उठा सके, झुक गया, वो जमीन पे झुक गया रे। वो जब वो नहीं कर सका है, वो उसके पास अधिकार नहीं है अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए, वो दूसरे को क्या बोलता है वो, है कि नहीं? ये सच है ना? इजराइल में जो उसको कुत्ते को जो कैसे मारते हैं ना, पत्थर लेके कैसे फेंकते हैं ना, वैसा मार के, छाती से मार के, घाड़ पे लात मार के, मुंह पे थूक के, खाटों का क्रेट रखे। तेरे को मालूम है ना फिर यीशु को कैसा मारे? जब उसको मारते मार रहे तो वो कुछ नहीं कर सका, उसका अधिकार इस्तेमाल करने सका, उसके पास अधिकार नहीं है। वो अधिकार दूसरे को कहां से देता रे? जब उसके पास अधिकार रहे तो ना दूसरे को देने का। जब इजराइल में उसको क्रॉस को डाल के बे कुत्ते की मौत मारे उसको, तभी वो उसका अधिकार इस्तेमाल किया रहा। तो ये देखो अधिकार इस्तेमाल करके यीशु ने इतने सैनिकों को मार डाल के अपने आप को हीरो समझ के साबित किया करके हम भी मानते हैं ना। वो उसके पास ही अधिकार नहीं है, वो कुत्ते की मौत मरा है। वो दूसरे को क्या अधिकार लौटा देता है क्या? वो हो रहे बच्चा पास्टर, आज याद रखो यीशु क्या कहता है। और यीशु कहता है जो कोई, अगर आप मानते हो आप जो कोई हो तो अपना हाथ दिखाओ मुझे, बोलो मैं जो कोई हूं।
मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे वो सामर्थ दी है। देख देख, मेरे को यही पसंद नहीं आता रैंक की तरह। अब तो सावधान से बोल रहा था, आते आते ऐसे पागल कुत्ते सर का पूछ चिल्ला रहा ना रे, ऐसा मत चिल्ला रे, हार्ट अटैक करके फिर ऊपर जाएंगे फिर यीशु मसीह के पास। अबे क्या झूठ बहुत बोलता है तू। चल रे को तेरा मसीह लोग, तू जो हिम्मत भर रहा बोल रहा है ना, अगर तेरा घाट में दम है क्या, तो तेरे ये मसीह के लोग है ना तेरे सामने, बकरी के मेंढी लोग, उनके पास घाट में दम रहते, चल पहाड़ को हटा के बता रहे, पहाड़ों को हटा के बताओ बे, पहाड़ को छुप के ऐसा पत्थर को हटा के बता, देखेंगे अगर तेरे तू मर्दाएंगे मर्द रहे तो। क्या लोगों को बेवकूफ बातें बोलता रहता रे, सी। हालेलुया। क्या आप विश्वास करते हो इस बात को? क्या आप मानते हो कि अभी परमेश्वर आपको चंगा कर सकता है? कब? बोलो अभी। अरे बच्चा पास्टर, फिर मैं वही बोला ना रे गए हुए वीडियो में, अब भी चंगाई करता ना फिर तेरा यीशु। चल फिर भारत देश में कितना कैंसर हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जाएंगे तो कितना पास्टर लोगों को लेकर था, लेकर कितना लोग प्रेयर करते तेरे यीशु को, प्रेयर करो, वो सब चंगाई करके बता रहे। चल कितना कैंसर हॉस्पिटल है ना, वो सब कैंसर को भगा के बता, बोल तेरे यीशु के गांड में दम रहे तो, और तुम्हारे गांड में दम रहे तो। लोगों को झूठ बोल के उनको बेवकूफ बना के पैसे लूटते ना रे बेशरम। आमीन। मुझे ना बचपन में मम्मी पापा बताते हैं कि मेरे को चिढ़ाते थे मेरे रिश्तेदार, मेरा नाम था आज और अभी। अगर मुझे कुछ चाहिए होता था मैं कहता था मुझे आज चाहिए और अभी चाहिए। वो आदत गई नहीं है मेरी। अगर प्रभु ने हमारे लिए रखा है तो मुझे अभी चाहिए। आमीन। अगर मेरा है तो मैं तो लेके रहूंगा। चंगाई आपकी है, प्रॉस्पेरिटी आपकी है, से आपकी है। परमेश्वर कह रहा है उठ और ले जो तेरा है, वो तेरा प्रतिफल है। उठ और ले उस चीज पे जो तेरा है, यीशु के नाम में। देखो ना साथियों, ये कमीना क्या बोल रहा है, लोगों को कैसा भड़का रहा है। कोस तो तुम्हारा है कब्जा करो करके बोल रहा है ये कमीना, दिन दहाड़े स्टेज पे पब्लिक प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में ये कमीना कब्जा करो, यीशु ने तुम्हें दिया है, लोग कब्जा करो के दिन दहाड़े बोल रहा है। तो साथियों ये लोग अभी माइनॉरिटी लोग है हमारे भारत देश में, ऐसी ये हालत है इनकी। अगर ये लोगों की आबादी बढ़ गई तो हिंदुओं के साथ कैसा बर्ताव करते ये लोग, तुम सोच लो। अभी ये जो कब्जा करने की बात कर रहा है ये कमीना, ये यीशु इनको दिया कहते बोल रहा है, ऐसी लोगों को भड़का के ये जो पुराना नियम लोग बोलते हैं ना, ये मूसा बोलने वाला कमीना, ये इसका जैसा पहला टेररिस्ट था इस देश का, दुनिया का। वो टेररिस्ट सिखाए इनको सब कब्जा करने का, दूसरे देश दूसरों का जो अच्छा देश रहते हैं उनका कब्जा करके उनको। आमीन। हालेलुया। आप बहुत अमेजिंग चंगाइयां देखने वाले हो। आमीन। मगर आज हम कुछ और करेंगे। आज जैसे मैं प्रार्थना करूंगा और मैं आपकी बीमारियों के ऊपर प्रभुता करूंगा, उनको आदेश दूंगा अथॉरिटी के साथ, आपने आज जाना है कि आपके पास भी अधिकार है। आमीन। आप अपने मुंह को खोलेंगे और उस अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और उस कंडीशन से कुछ भी वो फर्क नहीं पड़ता कितने साल से आपको है, फर्क नहीं पड़ता डॉक्टर्स ने क्या कहा, भूल जाइए। जो भी उस कंडीशन है उसका नाम लेकर उसको बोलेंगे। अगर अर्थराइटिस है तो अर्थराइटिस को बोलेंगे, कैंसर है तो कैंसर को बोलेंगे, टीबी है तो टीबी को बोलेंगे, शुगर है तो शुगर को बोलेंगे, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को बोलेंगे। जो कुछ भी है, जो कोई इस पहाड़ से कहेगा, मुझे नहीं पता आपका पहाड़ क्या है, आपको पता है आपका पहाड़ क्या है। तैयार हैं आप पहाड़ों को हटाने के लिए? आमीन। तो सारे लोग खड़े हो जाएं इस समय। अपने पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी तैयार हो पहाड़ों को हटाने के लिए? आमीन। तैयार हैं आप? आमीन। मैं नहीं चाहता आप स्पेक्टेटर हो, दर्शक हो, मैं चाहता हूं आप पार्टिसिपेटर हो। साथ में आ जाओ, साथ में मिलकर आज हटाएंगे सारे पहाड़ों को यीशु के नाम में।
आमेन। और जैसे आप अपने अधिकार को रिलीज करते हो, परमेश्वर अपनी सामर्थ को रिलीज करेगा। पवित्र, इसका मतलब मनुष्य अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन करने के बाद ही तुम्हारा यीशु का सामर्थ्य साथ देता है क्या? तो उससे पहले तुम्हारे यीशु का सामर्थ्य कुछ काम नहीं करता है ना अंकित? साथियों, ये मेरे बकरे की मेंढी लोग, क्रिश्चियन भाई लोग, इसका क्या बोलता ध्यान से सुना ना। तुम लोग अपना सामर्थ्य को प्रदर्शन करने के बाद ही यीशु का सामर्थ्य आपका साथ जोड़ता है कहते हैं। उससे पहले यीशु का सामर्थ्य कुछ काम करने वाला नहीं है। समझे ना साथियों? ये कहता झूठ बोल रहा है बोलने का यही मालूम होता है कि नहीं आपको? क्योंकि जब तक तू सामर्थ्य लगा के अपना काम करेगा तभी तेरे को प्रतिफल मिलेगा। ये यीशु गिशु के लौड़ा गिड़ा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं अपना पैसे कमाने के लिए। वो सब तुम्हारा सामर्थ्य को तुम्हारे को बताता है। वो तुम्हारा सामर्थ्य तुम प्रदर्शन करने के बाद ही तुम्हारे को प्रतिफल मिलने वाला है कि नहीं? उसको किन से जोड़ता है? यीशु का सामर्थ्य के साथ जोड़ता है। तुम लोग को बेवकूफ बनाते हैं। तुम लोग चुपचाप बैठने के बाद जब यीशु का सामर्थ्य काम करके बताएगा तो तब उसको मानना है ना यीशु को। तो यीशु को मान के क्या फायदा हुआ? वो तो एक गांडू है यीशु। बाइबल में कहा गया है और बाइबल में बोला गया है, डरपोक के जैसे भाग के जाता था वो जंगलों में, पहाड़ों में छुप के बैठ जाता। वो क्या चंगाई देगा और वो क्या सामर्थ्य बताएगा? जब कुत्ते की मौत मारते तो सामर्थ्य नहीं बताया उसने, है कि नहीं साथियों? बाइबल पढ़ो, मालूम पड़ता है ना आपको। आत्मा उस सामर्थ को ले आएगा जिसके द्वारा बड़ी से बड़ी बीमारी 1 सेकंड में आपके शरीर से नाश हो जाएगी। आमीन। तो मैं 1 2 3 बोलूंगा और जैसे मैं 1 2 3 बोलूंगा, अपने पूरे प्राण से, अपने पूरी सामर्थ से आप उस पहाड़ को बोलो, गेट आउट, निकल जा मेरे शरीर से यीशु के नाम। तैयार हैं आप? आमीन। तैयार हैं आप? आमीन। आज वो सारे पहाड़, वो सारे गोलायत आपको छोड़कर जा रहे हैं। रेडी? कम ऑन। मैं प्रार्थना करता हूं कि पवित्र आत्मा उस फेथ को, उस विश्वास को स्टर करे। विश्वास सुनने से आता है। आज आपने मसीह के वचन को सुना और वो विश्वास आपके अंदर कार्यशील हो रहा है। वो विश्वास आपके अंदर उस जनरेटर की तरह, उस पावर हाउस की तरह बढ़ रहा है और वेट कर रहा है। जैसे आप अपने मुंह को आज खोलेंगे, परमेश्वर की सामर्थ रिलीज होगी यीशु मसीह के नाम में। Open your mouth. Open your mouth in the name of Jesus. I take authority over every spirit of infirmity in the name of Jesus. Out right now. Every sickness out in Jesus' name. तुम्हारी बाहर यीशु के नाम में, उसकी शक्ति चाहे यीशु के नाम में। Out in Jesus' name. Out in Jesus' name. In the name of Jesus, I take authority over every works of devil, every power of devil is destroyed now. Out, out in Jesus' name. तो साथियों देखा ना, ये क्रिश्चियनिटी के पास्टर लोग कैसे होते हैं। ये क्रिश्चियनिटी में चले गए तो ये साइको बन जाते हैं, पागल बन जाते हैं, कुत्ते के जैसे चिल्लाते रहते हैं। देखा ना, ये होता है भगवान को प्रेयर करने का यही तरीका होता है क्या साथियों? देखे ना, एक साइको, एक मेंटालिटी इनकी कैसी रहती है, कैसा हो जाता है। ये अच्छे अच्छे लोगों को भी साइको बना के दीवाना बना छोड़ते हैं। और क्यों ये सब करते हैं? उनको गुलाम बना के दूसरों के कब्जा करने के लिए, दूसरों को संपत्ति को कब्जा करने के लिए ये सब नीच कमीन कुत्ते होते हैं साथियों। तो चलो अभी थोड़ा आगे बाकी है, इतना देख के तो समझिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसका। तब तक के लिए देखते रहना भारत श्री यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा की सामर्थ रिलीज हो रही है। जिनसे आप अपने अधिकार को रिलीज कर रहे हो, पवित्र आत्मा की सामर्थ रिलीज हो रही है यीशु के नाम में। सबसे लेकर पांव तक चंगे हो जाओ। Be healed now in Jesus' name. In the name of Jesus, the power of God is setting you free. Holy Spirit, be
healed now. Be healed now. से लेकर पांव तक संगे हो जाओ, संगे हो जाओ। सारा कैंसर नाश हो रहा है, सारा डिप्रेशन नाश हो रहा है यीशु के नाम में। किडनी संगी हो रही है यीशु के नाम में। आई साइट रिस्टोर हो रही है यीशु के नाम में। मेरेपन की दुष्ट आत्मा छोड़ा चली जाए इसी वक्त। अंधेपन की दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में चली जाए इसी वक्त। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में परमेश्वर की सामर्थ इस समय माइटी रूप में आपके ऊपर उतर रही है। परमेश्वर की सामर्थ आपके ऊपर उतर रही है यीशु के नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। यहां पे एक व्यक्ति है, आपके हृदय में पैल्पिटेशंस होते हैं, आपको दिल धड़कता है बहुत तेज और आपको पसीने आते हैं आपके हाथ में और आपका दिल, आपको ये पैल्पिटेशन होते हैं बहुत ज्यादा। इसी समय प्रभु आपको चंगा कर रहे हैं। कौन है वो व्यक्ति? आप हो? कम फॉरवर्ड, जल्दी से आगे आइए, आगे आइए। हालेलुया, ये आपकी चंगाई का समय। थैंक यू लॉर्ड जीसस। मसाखाराबासे कोरोलोबोसे ली गांबा रे गोदीना मासाखा थे 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 रे था 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 राबासे तोलो रे ब्रो ओरा मागा दे रेगे देने बेसे खेले ब्रो ली ब्राला मामा देखा रा ब्रागा दे ओरा माका चा 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 रा ब्रागा। अपने हाथों को खड़ा करिए। इस समय परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, होली स्पिरिट टच राइट नाउ, राइट नाउ, राइट नाउ। परमेश्वर की सामर्थ आ रही है। ए राबा साका चा चा राबा ले राबा सेंटे गे रे ब्रे या रिसीव इट नाउ, रिसीव इट। जहां कहीं आप हैं, परमेश्वर की सामर्थ को ग्रहण करें। पवित्र आत्मा की सामर्थ यहां पर है। होली स्पिरिट राइट नाउ, let your power be released in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Say bro asamala hate ro bragande arabage tora bragade le bro bamba ira bragate li sokhara brala hasendege. Thank you Lord Jesus. Come on, मुंह को खोलिए, उस पहाड़ को बोलिए आउट मेरे जीवन से, आउट यीशु के नाम में। आज तेरा आखिरी दिन है मेरे शरीर में रहने का। रेबो साबरा हाथे खोरा ला बाबा हे